नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न हिस्ट्री में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सांप्रदायिक राजनीति। इसमें मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की उत्पत्ति, है ना। जब सांप्रदायिक राजनीति की बात हो गई तो इसमें हिंदू महासभा से भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। पाकिस्तान की उत्पत्ति, जहाँ भी मुस्लिम लीग से संबंधित जो भी अधिवेशन हुआ है या मुस्लिम लीग ने कोई भी मुख्य कार्य अधिवेशन के अंदर हुआ है, हर जगह से वो सांप्रदायिक राजनीति में दोस्तों क्वेश्चन बनता है। यूनिट नंबर 9 की बात कर रही है। यूनिट नंबर 9 का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कल इसी क्रम में हमने दलित वर्ग आंदोलन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज जो ये क्वेश्चंस है आपको टेस्ट टू बी फॉर्मेट में आपको मिलते हैं दोस्तों। आप इनको करते हैं, अपना जो 100% देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसमें पार्टिसिपेट किया करें, ठीक है। तो करते हैं इसकी शुरुआत। सांप्रदायिक राजनीति, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की उत्पत्ति, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी आज 20 क्वेश्चन किए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम जो टारगेट जो बनाते हैं भाई यही कोशिश करते हैं कि नेट एग्जाम के लिए आपके ये बेनिफिशियल हो, है ना। नेट एग्जाम के लिए बिल्कुल आपका 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है इस तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भाई 19वीं सदी के अंत से भारत में सांप्रदायिकता के विकास के प्रमुख कारण क्या थे। सांप्रदायिकता के विकास के प्रमुख कारण क्या थे। कुछ ऑप्शन देखना एक बार। भाई पहला ऑप्शन है ब्रिटिश शासकों की बांटो और राज करो की नीति। इनमें से हमने क्या बताना, प्रमुख कारण बताने भाई कौन से थे सांप्रदायिकता के। आप बताइए भाई, जब ये जो 18वीं सदी में 19वीं सदी में ब्रिटिश लोगों ने बांटो और राज करो की नीति तो इन्होंने अपनाई थी, क्योंकि ये कभी हिंदुओं की तरफ कभी मुस्लिमों की तरफ, है ना। दोनों का जहाँ जहाँ भी जिसका भी, जब वहाबी आंदोलन चल रहा था तब ये हिंदुओं की तरफ थे जो ब्रिटिश सरकार थी। लेकिन 18 साल की क्रांति के बाद सर सैयद अहमद खान तो इनका वफादार था ही, उसके प्रभाव के कारण मुस्लिमों का इन्होंने बाद में फेवर किया। मुस्लिम लीग की भी जो मुस्लिम लीग जो पार्टी स्थापित हुई ये, है ना, तो इसमें भी इनका बहुत मुख्य हाथ था, किनका, ब्रिटिश लोगों का। तो इन्हें बांटो और राज करो की नीति इनकी थी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए कि भाई सैयद अहमद खान द्वारा रूढ़िवादी विचारों का प्रचार प्रसार करना। सर सैयद अहमद खान, ये सर सैयद अहमद खान ही थे जिसने कांग्रेस के विरोध के बावजूद यूनाइटेड नेशन पेट्रोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी, 1888 में। और इसका मुख्य सहयोगी कौन था भाई, शिव प्रसाद। कौन था, शिव प्रसाद, बनारस से, वाराणसी से, है ना। इन दोनों व्यक्तियों ने की थी कांग्रेस के विरोध में। अच्छा, लास्ट टाइम में 1880 के लगभग इन ये जो सर सैयद अहमद खान था, रूढ़िवादी जो विचार थे इनका आचार प्रसार करने लगा था। सांप्रदायिकता को ये सांप्रदायिकता का जो अगर पनपने की बात करते हैं तो सबसे पहले इनके द्वारा ही ये सांप्रदायिकता की जो पनपाई हुई सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही हुई, ठीक है ना। और इन्होंने ही जो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, कहाँ पे, अलीगढ़ में, जो बाद में जाके यानी कि 1920 में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक है। 1875 में स्थापना की थी। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन देखना एक बार भाई, मुसलमानों का शिक्षा, व्यापार और उद्योगों में पिछड़ापन। बिल्कुल, मुसलमान जो थे उस समय हिंदुओं से पिछड़ापन तो था ही, शिक्षा के क्षेत्र में भी, व्यापार के क्षेत्र में भी, उद्योग के क्षेत्र में भी, हर जगह पिछड़े हुए थे। और इन्होंने इनको ब्रिटिश वालों ने प्रश्रय दिया, ब्रिटिश लोगों ने, तो ये सांप्रदायिकता को इन्होंने बढ़ाया। चौथा ऑप्शन देखिए भाई, उग्र राष्ट्रवादियों के भाषण और लेखन का धार्मिक रंगत में रंगे होना। बिल्कुल सही बात है, जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनका धार्मिक रंगत में रंगा होना। तो चारों के चारों ऑप्शन ठीक है सांप्रदायिकता के विकास से। दोस्तों, एक चीज़ देखना, आपको ये 20 क्वेश्चन है और आप सिंगल टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी कि भारतीय राष्ट्र इसमें सांप्रदायिकता या फिर मुस्लिम लीग, है ना। आप भी पता है भी एक या दो क्वेश्चन बढ़ता है। अगर आप ये 20 क्वेश्चन भी आप देखते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से या ऑप्शन से या डायरेक्ट भी आपको यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। तो पहले का राइट आंसर क्या हुआ, डी इसका राइट आंसर था दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, सांप्रदायिकता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखो, ये आपसे शब्दावली से भी क्वेश्चन बनता है, तो एक शब्दावली भी बन गई सांप्रदायिकता, है ना। तो इस सांप्रदायिकता के संबंधित आपको 3 कथन दिए गए हैं। इनमें से कथन में से बताना भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन है कि भाई खिलाफत आंदोलन के दौरान जो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई थी उसने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए कई सालों बाद तक अपना प्रभाव बनाए रखा। नहीं नहीं नहीं, देखो, खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदू और मुस्लिमों में एकता स्थापित हुई थी, ठीक है।
और जो गांधी जी के द्वारा या अल्ली बंधु के द्वारा जो चलाया गया था खिलाफत आंदोलन। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन भी समाप्त हुआ, ये जो गठबंधन था, जो ये समझौता था, जो ये एकता थी, ये भी टूट गई असहयोग आंदोलन के बाद, है ना। तो ये काफ़ी सालों बाद इसमें ऑप्शन में दिया गया है भी, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और तब आंसर लगाना है। इसमें देखा गया है भी काफ़ी सालों बाद तक प्रभाव बनाए रखा, नहीं काफ़ी सालों बाद तक नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन, खिलाफत नेता मौलाना मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह हिंदू सरकार स्थापित करना चाहती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, खिलाफत इन दोनों ने लगाया था इस पे आरोप कांग्रेस पर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, लखनऊ समझौते में यह नीति ताकि भारत विभिन्न समुदायों का देश है और हित अलग अलग है। बिल्कुल, ये लखनऊ समझौता कब हुआ था भाई? अगर लखनऊ अधिवेशन की बात करें 1916 में। कहाँ पे हुआ था यह अधिवेशन? लखनऊ के अंदर। किसने अध्यक्षता की थी? मजूमदार ने। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक जगह दोनों को मिलाया गया था, है ना। एक बैठक हुई थी दोनों के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? दूसरा और तीसरा राइट आंसर है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है सही पे, उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या था? वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक थे? नहीं, सर सैयद अहमद खान ने तो इनके विरोध में एक पार्टी बनाई थी, यूनाइटेड नेशन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, 1888 के अंदर, है ना, 1888 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के तो समर्थक नहीं थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब दूसरा ऑप्शन देख लीजिए एक बार, है ना भाई। मुस्लिमों ने इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप लोग क्या करते हैं इसमें देखेंगे भाई, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज देखा और सर सैयद अहमद खान देखा तो राइट। इसमें देखा इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, इस्लामी शिक्षा को नहीं, आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। किसको? आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। इस्लामी शिक्षा का प्रचार नहीं कर रहे थे, है ना, आधुनिकता पे जोर दिया था। बाद में जाके रूढ़िवादी बन गए थे, है ना, सांप्रदायिकता को इन्होंने बढ़ावा दिया सर सैयद अहमद खान ने। तो इसका ऑप्शन जो है वो पहला भी ना सही है, ना पहला सही है और ना दूसरा सही है, ठीक है दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन देखिए भाई, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे? कौन थे भाई मुस्लिम लीग के सदस्य? आगा खान, बिल्कुल सही बात है। सलीमुल्लाह खान, बिल्कुल सही है। मोहसिन उल मुल्क, बिल्कुल सही है। सर सैयद अहमद खान, नहीं, सर सैयद अहमद खान की तो मृत्यु हो गई थी 1898 में। और मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में। कब बनी थी? 1906 में। तो ये सर सैयद अहमद खान तो नहीं है इसका आंसर। तो पहले तीनों इसका आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में डालना कि भाई आगा खान, सलीमुल्लाह खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क के अलावा मुस्लिम लीग के अन्य सदस्य कौन कौन थे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों संस्थापक सदस्य ही, मतलब संस्थापक सदस्यों से ही ये क्वेश्चन दिए गए हैं। कौन से मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? ये भी क्वेश्चन यही है ना, लेकिन ऑप्शन चेंज है इसमें, ऑप्शन चेंज है। तो पढ़ो इसको, ऑप्शन को अच्छे से भाई। पहला ऑप्शन है ख्वाजा सलीमुल्लाह, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, आगा खान। बताइए भाई कौन कौन थे? तो सलीमुल्लाह खान और आगा खान तो थे, पिछले क्वेश्चन में भी देखें। सर सैयद अहमद खान की मृत्यु हो गई थी। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना एक्टिव तो हो गए थे राजनीति में, लेकिन उस समय कांग्रेस में थे, उस समय ये कांग्रेस में थे और दादा भाई नौरोजी के अनुयायी भी थे, है ना, उनको मानते थे दादा भाई नौरोजी को। तब तक ये मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए थे। मुस्लिम लीग में जो ये शामिल हुए, ये तो जलियांवाला बाग के बाद की बात है ना, जब ये शामिल हुए थे मुस्लिम लीग में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? सलीमुल्लाह और आगा खान, यानी पहला और चौथा इसका राइट आंसर है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है पांचवें क्वेश्चन का। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के विषय में क्या असत्य है? कुछ दोस्तों ने इसको अवश्य पढ़ा होगा कि भाई जिसने टेस्ट दिया कि इसमें इसके विषय में कौन सा सत्य है। असत्य और सत्य, यानी कि इसने बोला है अखिल भारतीय महासभा, जो हिंदू महासभा है, उसके विषय में गलत कथन बताना है आपको। अब कथन पढ़िए कौन कौन से हैं। इसका गठन मुस्लिम लीग के गठन और मार्ले मिंटो सुधार में प्रत्येक निर्वाचन मंडल में प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। बिल्कुल सही बात है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ। दोनों ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे ही रहे थे। मुस्लिमों के लिए बनाए गए थे मुस्लिम लीग भी, और मार्ले मिंटो सुधार था, इनको प्रत्येक निर्वाचक मंडल का अधिकार जिसमें दिया गया था, है ना। तो इसी की तर्ज पर 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, इसका प्रथम जो अधिवेशन है 1916 में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही बात है, 1915 में स्थापना हुई
1916 में इसका अधिवेशन आयोजित किया प्रथम। ठीक है भाई। थर्ड ऑप्शन देखना, इसके सदस्य केशव बलिराम हेडगेवार है ना, ने 1925 में महासभा से अलग होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक एक हिंदू स्वयंसेवक संगठन का गठन किया। बिल्कुल सही बात, 1925 में। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में डालना अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य कौन कौन थे। देखते हैं अभी आप कौन कौन बता पाएगा कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य कौन कौन थे। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें तीनों के तीनों कथन सही है और क्वेश्चन में दिया गया था भाई इनमें से गलत कथन हमें बताना था कि कौन सा गलत कथन है। कोई सा भी गलत नहीं है, सभी के सभी कथन सही है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन देखो भाई, हिंदू महासभा की कब स्थापित हुई थी? 1920 में, 1915 में, 1917 में, 1940 में? कब हुई थी भाई? 1915 में। किसकी तर्ज पर? मुस्लिम लीग या पार्लियामेंटो सुधार जो है था उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप 1915 में ये स्थापित हुई थी। एट्थ क्वेश्चन भाई, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया? इसने मोहम्मद इकबाल ने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक थे। कब, कौन से अधिवेशन में? 1930 के अधिवेशन में। कहाँ हुआ था ये 1930 का अधिवेशन? कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था और मुस्लिम लीग का कहाँ पे हुआ था? आप कांग्रेस का अधिवेशन बताना, 1930 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मैं मुस्लिम लीग का अधिवेशन बता रहा हूँ, ये इलाहाबाद के अंदर हुआ था 1930 का, है ना। तो आप 1930 का कांग्रेस का अधिवेशन जरूर कमेंट में डालना, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? कब पाकिस्तान के सबसे बारे में सबसे पहले जो विचार दिया था वो मोहम्मद इकबाल ने 1930 में ही दे दिया था। ठीक है, राइट आंसर बी इसका। नाइन्थ क्वेश्चन देखना भाई, मुस्लिम लीग के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर प्रथम मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? 1940 में। कब की गई थी? 1940 में। मुस्लिम लीग का यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। किसने की थी अध्यक्षता? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। प्रथम बार एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग इसमें की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ? ए इसका राइट आंसर था। 10th क्वेश्चन देखो भाई, किन संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया? नेहरू रिपोर्ट का विरोध किन संगठनों के द्वारा किया गया था? 1928 में ये रिपोर्ट पारित हुई थी, ये प्रस्ताव पारित हुआ था 1928 के अंदर। 1928 में क्यों हुआ था? साइमन कमीशन आया था 1927 में। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, गोरे थे, भारतीयों ने विरोध किया। उन्होंने बर्कन हेड के नेतृत्व में उन्होंने चुनौती दी कि आप एक संविधान बना के दिखाइए सभी दल मिला के, है ना। तो नेहरू ने इसको स्वीकारा, मिलाया। शुरुआत में सभी एक मत थे, लेकिन बाद में, है ना, बाद में सभी के मत, इनके हिंदू महासभा के मत अलग थे, मुस्लिम लीग के अलग थे, सिख लीग के अलग थे, कुछ सदस्य भी थे जिनके मत अलग थे दोस्तों। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, इसमें तीनों के तीनों ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। ये क्वेश्चन इसलिए डाला कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा या सिख लीग सांप्रदायिकता से संबंधित ये बन सकता है आपके एग्जाम में। तो राइट आंसर डी इसका हुआ दोस्तों। क्या? डी इसका राइट आंसर हुआ। 11th क्वेश्चन देखना भाई, 29 जुलाई 1940 को मुस्लिम लीग ने किस वजह से कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? मुस्लिम लीग ने किस वजह से? पढ़ो ऑप्शन भाई। पहला ऑप्शन है चूंकि रक्षा का विषय केंद्र के पास था, न कि प्रांतों के पास। नहीं, ये कारण नहीं था। दूसरा ऑप्शन देखो भाई, कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान कि भावी निर्णयों पर संविधान सभा का संप्रभु अधिकार होगा। कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान कि भावी निर्णयों पर संविधान सभा का संप्रभु अधिकार होगा। किसने कहा? संविधान सभा का। लेकिन संविधान सभा में तो बहुमत हिंदुओं का था। संविधान सभा में बहुमत किसका था? हिंदुओं का, मुस्लिमों का नहीं था। तो इसी कारण से इन्होंने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। किसने? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, इनमें क्या किया था? इनमें जो हुआ था एक प्रांतीय जो, हाँ, इनमें इन्होंने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो राइट आंसर बी इसका दोस्तों 11th क्वेश्चन का। 12th क्वेश्चन देखिए आप, मुस्लिम लीग ने बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में पारित किया? ये बात मुस्लिम लीग की है, मुस्लिम लीग के अधिवेशन की है। कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन? ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों अमृतसर में। कहाँ पे? अमृतसर में। कब हुआ था? 1919 में। 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन भी अमृतसर में ही हुआ था और मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी अमृतसर में ही हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी अमृतसर में? हकीम अजमल खान ने। किसने की थी? हकीम अजमल खान ने दोस्तों। ठीक है, और लखनऊ जो है ये 1916 का अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, लखनऊ में, है ना। और इलाहाबाद की बात की जाए 1930 में, जब मोहम्मद इकबाल ने प्रथम बार पाकिस्तान पर विचार किया था, है ना।
और लाहौर 1940 में, जब द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ये अधिवेशन 1940 में हुआ था। 12th क्वेश्चन। अब 13 क्वेश्चन देखो भाई। पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में कुछ प्रांतों को मिलाकर किया। इनमें से कौन सा प्रांत शामिल नहीं था? पाकिस्तान की फुल फॉर्म देखना आप क्या है भाई पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान भी है, के से कश्मीर भी है भाई, है ना, एस से सिंध भी है, और तान से बलूचिस्तान। तो किर्गिस्तान इसका राइट आंसर नहीं है, यानी किर्गिस्तान इसका गलत आंसर है, यानी कि डी इसका उत्तर है। ठीक है। 14th क्वेश्चन देखो भाई। निम्नलिखित कथनों में से उनके कालानुक्रम में लगाइए कथनों को, है ना। मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का होना। अच्छा, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था भाई? 1909 में। कब आया था मार्ले मिंटो सुधार? 1909 में। पाकिस्तान प्रस्ताव का लाहौर में पारित होना। पाकिस्तान प्रस्ताव का लाहौर में पारित होना कब हुआ था भाई? पाकिस्तान प्रस्ताव लाहौर में पारित 1940 में। आगा खान द्वारा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व, यानी कि शिमला प्रतिनिधि, 1906 की बात ये कर रहा है ना। उसके बाद ही तो मुस्लिम लीग का गठन होता है। एंड चौथा ऑप्शन देखो भाई कि लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। कौन से में? लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए, बिल्कुल 1916 में, तभी तो एकजुट हुए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग, है ना। तो चारों के चारों ऑप्शन वैसे तो ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ तो हमें कालानुक्रम में लगाना है। तो देखो सबसे पहले कौन सा हुआ, तो इनमें सबसे पहले जो हुआ शिमला प्रतिनिधिमंडल 1906, यानी कि तीसरा सबसे पहला, यानी कि बी ऑप्शन भी हो सकता है या डी भी हो सकता है। अब देखो दूसरा ऑप्शन कौन सा हो सकता है इसमें। देखो दूसरा मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में हुआ था, और यानी कि 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, यानी कि राइट आंसर इसका कौन सा हुआ? बी इसका राइट आंसर हुआ। और उसके बाद लखनऊ, ये 1916 वाला लखनऊ समझौता, और 1940 लाहौर, जो ये पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ में हुआ था पारित? लाहौर में। ठीक है, तो राइट आंसर बी हुआ इसका दोस्तों। 15th क्वेश्चन देखो भाई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य के मतभेदों को लखनऊ समझौते ने पाट दिया। कौन कौन से वो कारण थे, कौन कौन से वो मुख्य कारण थे जिसमें लखनऊ समझौते ने, लखनऊ समझौता हुआ उसके कारण, है ना। पहला ऑप्शन देखो भाई, बाल्कन युद्ध में ब्रिटेन का तुर्की को सहायता देने से इनकार करके। यहाँ जो मुस्लिम लोग थे तुर्की को खलीफा को अपना मसीहा मानते थे, जो तुर्की का खलीफा था, है ना, उसी के विरोध में तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था 1919 में। और बाल्कन युद्ध हुआ था, उसने तुर्की पर आक्रमण कर दिया था। किसने? ब्रिटेन ने। तो ये मतलब सहायता देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये कारण था इन दोनों का इकट्ठा होने का। दूसरा ऑप्शन, मुस्लिम युवाओं का राष्ट्रवादी राजनीति की ओर बढ़ता रुझान, बिल्कुल सही बात है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार का दमनकारी नीतियों से युवा मुसलमानों में भय का वातावरण, बिल्कुल सही बात है। तीनों को तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका दोस्तों? डी इसका राइट आंसर है 15th क्वेश्चन का। 16th क्वेश्चन देखिए भाई। मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किए जाने के पीछे क्या कारण थे? मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, पहला देखो भाई, कैबिनेट मिशन द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार करना नहीं, वायसराय द्वारा लीग के समर्थन के बिना कार्यकारी परिषद का गठन करना, बिल्कुल सही बात है। लीग के समर्थन के बिना कार्यकारी परिषद का जो गठन किया गया था, ये इसके पीछे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के पीछे कारण था, मुख्य कारण। 20 का राइट आंसर हुआ, यानी कि इसके सेकंड राइट आंसर हुआ है। अब इसका 17th क्वेश्चन देखिए आप। कुछ दल दिए गए हैं और दल के नेता है, बताना है आपको। स्वराज पार्टी के नेता राजेंद्र प्रसाद थे? नहीं, स्वराज पार्टी के नेता तो 1923 में चित्तरंजन दास थे। और कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। तो राजेंद्र प्रसाद तो खिलाफत में थे। ये तो नो चेंजर्स थे, जिनको हम अपरिवर्तनवादी बोलते हैं ना, नो चेंजर्स में आते थे ना ये। और उन्होंने कहा था भाई हम कांग्रेस के अंदर यहाँ पे इनकी विधान परिषद के अंदर जाकर इनके खिलाफ वहाँ पे प्रचार और आंदोलन करेंगे, है ना। दूसरा है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, वी.डी. सावरकर, बिल्कुल सही बात है, इसके नेता थे। यूनियनिस्ट पार्टी के नेता कौन थे? फजलुल हुसैन थे, बिल्कुल सही बात। दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 18th क्वेश्चन देखो भाई। इनमें से किसने रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा है? तो शहादत हसन मंटो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, भीष्म साहनी या नरेंद्र नाथ मित्र, कौन था भाई इसका राइट आंसर? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। विभाजन, ये तो विभाजन से काफी पहले 1900 से पहले ही मर गया था, है ना। कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ इसका दोस्तों? इसका भी इसका राइट आंसर था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भाई, मुस्लिम लीग का गठन ब्रिटिश वफादार, सांप्रदायिक और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में किया है। बिल्कुल सही बात है, मुस्लिम लीग ब्रिटिश वफादार थी, है ना, सांप्रदायिक के लिए रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में। और दूसरा ऑप्शन था, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। बिल्कुल सही बात है। बंगाल विभाजन करजन ने इसी तौर पे तो किया था, पूर्वी बंगाल मुस्लिमों के लिए और पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए बांट दिया था दोनों को, है ना, सांप्रदायिकता को लेके। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सांप्रदायिकता की विचारधारा की विशेषता है? ऑप्शन देखो भाई, साझा विश्वास के समान धर्म मानने वाले लोगों के एक समान धर्मनिरपेक्ष हित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। धर्म पर आधारित सामाजिक राजनीतिक समुदायों की धारणा। बिल्कुल, दोनों के दोनों कथन सही है। और विभिन्न धर्मों के परस्पर असंगत हित होते हैं। बिल्कुल, तीनों के तीन ऑप्शन इसके सही है। तो राइट आंसर इसका दोस्तों डी हुआ। ठीक है, तो ये आज के दोस्तों 20 क्वेश्चन थे सांप्रदायिकता, मुस्लिम लीग की उत्पत्ति और पाकिस्तान के बारे में। ये तीनों को हमने इनमें 20 क्वेश्चन में दोस्तों कवर किया है। आप देखो अपना एनालिसिस करके आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं, है ना। और जो कोई दोस्त मतलब अपना नया बैच मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो दोस्तों कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर 70 31 31 31 42 पर, है ना। और फर्स्ट पेपर भी यहाँ पे कराया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, नमस्कार।